समुद्री सैल्मन मछलियों का खौफनाक सच। उनके शरीर एक समय के बाद सड़ने लगते हैं, तब भी सैल्मन धारा के उलट तैरते हैं। जबरदस्त इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर वे आखिरकार अपनी जन्मभूमि पर लौट आते हैं और अपने बच्चों के भविष्य का रास्ता बनाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। सितंबर महीना सैल्मन के प्रजनन का मौसम होता है। प्रशांत महासागर में रहते हुए सैल्मन को ऐसा लगता है कि उन्हें कोई बुला रहा है। वे खाने से भरपूर गहरे समुद्र को छोड़कर हजारों किलोमीटर चलकर उस नदी को ढूंढते हैं जहां वे पैदा हुए थे। जियोमैग्नेटिक नेविगेशन और घ्राण छाप के दोहरे नेविगेशन सिस्टम पर भरोसा करते हुए वे कई नदियों में अपने घर का रास्ता ढूंढ सकते हैं। यह नेविगेशन सिस्टम जो उनके जीन में बसा हुआ है, इंसानी सटीक उपकरणों से भी ज्यादा भरोसेमंद है। एक बार जब वे अपनी जन्म नदी का पता लगा लेते हैं तो सैल्मन बड़े समूहों में धारा के उलट तैरते हैं। इस पूरे माइग्रेशन के दौरान सैल्मन मुश्किल से खाते हैं। अपनी ताकत बनाए रखने के लिए पूरी तरह से जमा हुए फैट और प्रोटीन पर निर्भर रहते हैं। अशांत पानी में धारा के उलट तैरने के लिए सैल्मन को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। उनकी मांसपेशियों और अंदरूनी अंगों में एनर्जी बहुत कम हो जाती है और उनके शरीर के काम धीरे धीरे कम होने लगते हैं। समुद्र के पानी की ज्यादा खारेपन और ऑस्मोटिक प्रेशर की लंबे समय से आदत होने के कारण ताजे पानी में अचानक जाने से स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है, जिससे उनके इम्यून और मेटाबॉलिक सिस्टम बुरी तरह खराब हो जाते हैं। सबसे पहले सैल्मन की स्किन पर असर पड़ता है। बैक्टीरिया और एंजाइम आसानी से अंदर घुस जाते हैं। भले ही सैल्मन का शरीर सड़ने लगता है, फिर भी उनमें चलते रहने की मजबूत इच्छा शक्ति बनी रहती है। हालांकि उनका शरीर धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल रहा है, फिर भी वे मसल मेमोरी का इस्तेमाल करके तैरकर घर लौट आते हैं। हालांकि घर का सफर खतरे से खाली नहीं होता। कई शिकारी इस दावत का मजा लेने आते हैं। भूरे भालू को बस पानी में खड़े होकर अपना मुंह खोलना होता है और ऊपर की तरफ तैर रहे सैल्मन उनके जाल में फंस जाएंगे। इन जानवरों द्वारा खाए गए सैल्मन समुद्र में एक बूंद के बराबर होते हैं। सैल्मन के बड़े झुंड चलते फिरते एनर्जी के भंडार की तरह होते हैं, जो इन जानवरों को ठंडी सर्दियों से पहले ताकत जमा करने और उनके जिंदा रहने के लिए काफी एनर्जी देते हैं। जब वे अपने ब्रीडिंग ग्राउंड के पास पहुंचते हैं तो उनके हार्मोन लेवल में भारी बदलाव आते हैं। ये हार्मोन पिगमेंट सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं, जिससे लाल रंग ज्यादा चमकदार हो जाता है। यह एक कोर्टशिप सिग्नल है जो साथी को आकर्षित कर सकता है और ग्रुप के अंदर उनकी हेल्थ और रिप्रोडक्टिव क्षमता को भी दिखा सकता है। हफ्तों की कोशिश के बाद कुछ ही सैल्मन उस नदी तक पहुंच पाते हैं जहां वे पैदा हुए थे, एक गर्म उथली जगह जो उनकी जिंदगी का जन्म स्थान है। वे पानी में लौटने और कूदने के लिए अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। बच्चे पैदा करने की इस पवित्र रस्म को पूरा करने के बाद सैल्मन इस समय अपने बच्चों को ध्यान से नहीं चुनते। दूसरी ओर जो भी साथी वापसी का सफर पूरा कर पाते हैं वे बेशक सबसे मजबूत होते हैं। शायद कुदरत भी सैल्मन को सबसे अच्छे जीन चुनने में मदद करने के लिए इस बेरहम तरीके का इस्तेमाल कर रही है। सैल्मन अपना पहला माइग्रेशन पूरा करने के लिए अपनी आखिरी सांसें लेते हैं। पूरा होने के पल में उनके दिलों का तनाव टूट जाता है। वे अपनी जिंदगी का इस्तेमाल अपने बच्चों के लिए भविष्य का रास्ता बनाने में करते हैं। उनका त्याग अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। सिर्फ 10 दिनों में सैल्मन के बच्चे अंडे से निकलेंगे और उनका पहला खाना उनकी अपनी जिंदगी होगी। वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उनके माता पिता के सड़े हुए शरीर से उगते हैं। जब वे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो वे अपने माता पिता की तरह वापस समुद्र में बह जाएंगे। अगले ब्रीडिंग सीजन में वे फिर से अपनी जन्मभूमि पर लौट आएंगे। सैल्मन के लिए जिंदगी का मतलब बस अपनी विरासत को आगे बढ़ाना है। वे गुमनामी से लड़ने के लिए सडन का इस्तेमाल करते हैं और भविष्य बनाने के लिए मौत का। यह सैल्मन की छोटी लेकिन शानदार जिंदगी है।